अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, जंग सितंबर का चौथा रोज़ 4 सितंबर 1965 जंग के चौथे रोज़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा इंदिरा गांधी ने दावा करते हुए धमकी दी कि भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर के तनाज़े को एक ही दफ़ा बज़रिया ताकत हल करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हमायत करते हुए कहा कि भारत ने जारियत का इर्तिकाब किया। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने लिखा कि भारतीय अफवाज की पाकिस्तानी सरजमीन पर जबरी मुदाखलत पर पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज ने अपने दफा में भारतीय फौजियों को लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे धकेल दिया। GHQ ने तमाम फॉर्मेशन को भारत के खिलाफ दिफाई इक़दाम लेने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आइए इनसे बात करते हैं और तफसीलात जानते हैं। ये तमाम फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1965 की तमाम तर तफसीलात जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ये सेहरा, ये बड़ा नाम, और उसके बाद ऑपरेशन संदूर और मोदी सरकार की जो है इस टाइम लटका हुआ चेहरा, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, काइंडली बताइएगा। 1965 भारतीय अफवाज ने सुबह 5 बजे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की सरहदों पर हमला किया और ये वो प्लान था जो भारत ने 9 अगस्त को फाइनलाइज किया था, जब शास्त्री ने अपनी कैबिनेट मीटिंग कॉल की। जो सब प्राइम मिनिस्टर था, साथ ने एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ को भी कॉल किया और वहाँ पे एक प्लान बनाया गया जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को शिकस्त दी जाए ताकि वो कश्मीर जो है वो ताकत के जरिए से न ले सके, क्योंकि कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे 6 सितंबर से पहले पाकिस्तान की अफवाज में और भारत की अफवाज में छम सेक्टर में लड़ाई जारी थी और पाकिस्तान उस वक्त भारतीय अफवाज का पीछा कर रहा था। जनरल अख्तर अली मलिक जो GOC 12 डिवीजन थी, उनकी सरबराही में ये ऑपरेशन हो रहा था और पाकिस्तान अखनूर पे कब्जा करने वाला था। दरिया तवी जो है वो पार कर चुकी थी पाकिस्तान की फोर्सेस। तो भारत ने ये इसको काउंटर चेक करने के लिए बैनुल-अक़वामी लाइन ऑफ कंट्रोल, बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर किया और दूसरा उसका मकसद था कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है उनको तबाह बर्बाद किया जाए, उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जो है उसको ख़त्म किया जाए और फिर पाकिस्तान के इलाके में जो मेन इलाके ज़मीन जो इलाके हैं उन पर कब्जा किया जाए। और उसमें ये कहा गया था कि बाद में ये नेगोशिएशन के लिए हम कब्जा करेंगे और बाद में उस कब्जे को छोड़। तो ये प्लान उन्होंने 9 अगस्त को फाइनलाइज किया और उसके तहत उन्होंने GT रोड पे BRB कैनाल तक मकसद अपना जो है वो एडवांस किया, जिसमें हमला हुआ, वाघा के ऊपर हमला हुआ, डोगरई पे हमला हुआ, जलो मोड़ पे हमला हुआ, बरकी वाली साइड पे हमला हुआ और इसके साथ साथ खेमकरन सेक्टर, जब आप कसूर सेक्टर जाते हैं वहाँ, और फिर साथ साथ भारतीय अफवाज ने अपनी बिल्डअप शुरू कर दी सियालकोट सेक्टर के अपोजिट जिसकी खबरें आ रही थी। इसलिए पाकिस्तान को पहले पता चल गया, क्योंकि पाकिस्तान का जो 15 डिवीजन है वो जो सियालकोट में है, उन्होंने भारतीय जो अफवाज है उनकी मूवमेंट पर नजर रखी हुई थी। तो उन्होंने एक एम्बुश ले किया, एक घात लगाई थी सांबा कठुआ रोड पे। तो वहाँ पे एक 1 आर्मर्ड डिव का एक DR था, डिस्पैच राइटर, जो डाक लेके जा रहा होता है, उसको पकड़ा गया। तो उसके डॉक्यूमेंट से जो है वो तमाम प्लान जो है वो पता चला, जो GHQ में भेज दिया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि तारीख ये कहती है कि GHQ ने उस चीज़ का कोई, शेर बहादुर साहब CGS थे, उन्होंने कोई उसका सीरियस नोटिस नहीं लिया। इसी वजह से भारत ने अपनी फोर्सेस को सियालकोट के अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेट कर लिया।